तो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया है। सवाल इसमें कहता है कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट इन 1:1 मोलर रेशियो गिव्स द टेस्ट ऑफ फेरस आयन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लोग FeSO4 फेरस सल्फेट को हम लोग जो है अमोनियम सल्फेट से जब मिक्स करते हैं 1:1 मोलर रेशियो में, तब यहाँ से हम लोग को फेरस आयन का टेस्ट मिलता है। बट वही जब कॉपर सल्फेट को अमोनिया एक्वस अमोनिया के साथ जब 1:4 मोलर रेशियो में हम लोग मिक्स करते हैं तो कॉपर आयन नहीं मिलता है। एक्सप्लेन करना है क्यों। तो इसका मेजर कारण बस आपने बेसिक में वर्नर थ्योरी में आपने देखा ही होगा, ठीक है। कौन सा आयन का टेस्ट मिलेगा, कब टेस्ट मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये तो आपने बेसिक ही पढ़ा हो, बेसिक में ही पढ़ा होगा। तो खैर यहाँ दिखाते हैं हम। होता क्या है कि जब हम लोग आयरन सल्फेट को जब 1:1 मोलर रेशियो में अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में होता है। यहाँ पर 6H2O से बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनता है एक डबल साल्ट बन जाता है FeSO4 डॉट NH4 हॉल 2SO4 डॉट 6H2O बन जाता है, जिसको कि हम लोग मोर्स सॉल्ट बोलते हैं। मोर्स सॉल्ट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक डबल सॉल्ट है, ये एक डबल सॉल्ट है। और आपने डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो सॉल्ट के मिलने से बने होते हैं, बट इनके एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही ये जो है सभी अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में जो है टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर फेरस आयन भी मिलेगा, सल्फेट भी मिलेगा, अमोनियम आयन भी मिल जाएगा, सारे आयन्स में ये डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से हम लोगों को गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe2+। यहाँ पर Fe2+ हम लोग को आयन का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। बट अगर यही हम लोग सेकेंड केस को देखें, जिसमें कि हम लोग जो है कॉपर सल्फेट लिए हुए हैं, कॉपर सल्फेट, और इसको रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस अमोनिया यानी NH3 के साथ, H2O यहाँ पर डाल रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 से बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग तो अपने आप होता है, हम लोग थ्योरेटिकल बैलेंस करते हैं। यहाँ पर H2O 5 से बैलेंस करते हैं क्योंकि 5 मोल ऑफ वाटर एक्सेप्ट करता है। इसमें होता क्या है, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये भी दोनों ही कंपाउंड्स आपस में ऐड होकर के, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो बनाता है CuNH3 होल 4, ठीक है, SO4 डॉट 5H2O यहाँ पर ये फॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन चुका है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, तो टेट्रा अमीन कॉपर। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन का स्टेट देखें तो यहाँ पर +4 है, -2 है, तो -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, कॉपर 2 है, सल्फेट, और ये पेंटाहाइड्रेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। होता क्या है कि कॉपर के पास जो क्या कहते हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उस ऑर्बिटल्स में अमोनिया ये जो है वो क्या कहते हैं, अपना नाइट्रोजन, अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, जिसके कारण से यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर कॉपर जो है Cu+ अब नहीं रहा, कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये अमोनिया चार्ज जुड़ चुके हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा कॉपर आयन नहीं देगा। अब जो ये अगर टूटेगा, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो चुका है, अब अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर कॉपर आयन नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये वाला आयन मिलेगा, ये प्लस और ये 2-, यहाँ 2+ और ये 2-, ये दो आयन से मिलेंगे, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में ये बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर चुका है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये कॉपर आयन का टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर क्या होगा, डजंट गिव द टेस्ट ऑफ कॉपर आयन। यहाँ पर कॉपर 2 आयन जो मिलना चाहिए था Cu2+, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है। तो आपको आंसर में बस यही लिखना है कि यहाँ पर ये डबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है ना। दिस रिएक्शन फॉर्म्स डबल सॉल्ट विच इज आयनाइजेबल, जो कि यहाँ पूरी तरह से आयनाइज हो सकता है। जबकि यहाँ पर ये रिएक्शन जो है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अमोनिया इन 1:4 मोलर रेशियो रिजल्ट्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है। यहाँ पर मेटल हमारा फ्री आयन के फॉर्म में नहीं निकल पाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ऐसे एनसीईआरटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को भी लाइक आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।